हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्लॉग्स है ना। स्लॉग्स को कंटिन्यू करेंगे हम। आपको पता है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे स्लॉग्स के। फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज पार्ट नंबर 2 है और आज फाइनल है ना। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास नंबर 6 है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद 2 क्लासेस और हैं स्लॉग्स की। क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। और इसमें क्या है आपके, इसमें क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर हम। तो आज हम स्लॉग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो कल तो हमने काफ़ी चीज कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम क्या सीखेंगे, देखो तो पॉसिबिलिटी सीखेंगे। मैंने वैसे पॉसिबिलिटी का थोड़ा ब्रीफ में बता दिया था कैसे हो सकती है, पर उसे आज डिटेल में सीखना है ना। कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैसे ट्रीट करते हैं, कब पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड होते हैं आपके, जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि ऑल को क्या कहते हैं, सम के क्या मतलब होता है, नन को और भी क्या कह सकते हैं लैंग्वेज में, ये भी याद कर लेंगे ना, लिख दूंगा मैं, उनको लिख लेना। और लास्ट में आइदर और भी एक केस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, देखो इसमें आईबीपीएस पी और क्लर्क की क्लासेस चल रही हैं। इसमें टॉपिक वाइज चलेंगी। आज क्लास नंबर 6 है, तो देखो इनक्विटीज तो हमारा कवर हो चुका है। इनक्विटीज तो पूरा कवर हो चुका है 4 क्लासेस में। स्लॉग्स आज आपका सेकंड पार्ट है, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या है स्लॉक्स में, जैसे कि मैं थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कल जैसे मैंने बताया था, स्लॉक्स में केवल 4 स्टेटमेंट होती हैं। नो, ऑल, सम और सम नोट, यही होते हैं। और तो कुछ नहीं होते ना। यही पूछता है आपका, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट में भी इन्हीं से स्टेटमेंट बनती है और कंक्लूजन में। बाकी मीनिंग अलग होते हैं, वो मीनिंग हम सीख लेंगे। पर बेसिक यही है आपका। इन्हीं चारों पर पूरे इन चारों वर्डों पर आपकी पूरी मतलब की स्लॉक्स बेस्ड है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा था, मतलब जो पढ़ना है हमें, आज हमें पढ़ना है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है और कैसे ट्रीट करते हैं। चलो लिखता हूँ मैं पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखना। पहले लिख लो यहाँ पर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, कैन भी लिखा जाए, उसका भी मतलब पॉसिबिलिटी होता है। मे भी आ जाए, उसका मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी तो खुद ही में पॉसिबिलिटी है। कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी कैन भी करके पूछता है तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी है। मे भी पूछता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है। देखो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएंगी, जैसे कि मैं पूछ बोल देता हूँ, ए कैन बी बी। तो मतलब समझ जाना, कैन बी आ गया ना, तो उसका मतलब है पॉसिबिलिटी। या ये पूछ सकता है, ए मे बी बी, ठीक है, इसको बी कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी। या एक प्रेजेंटेशन ये होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑल लिख लो। पहले मैं ऑल लिखना भूल गया, ऑल लिखना पड़ता है। ऑल या सम कुछ भी लिख सकते हो ना, ठीक है ना। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए मे बी बी, ठीक है। अगला बोल सकता है इससे, ऑल ए आर बी इज बीइंग आ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है पॉसिबिलिटी के पूछने के। इन तरीकों से आ जाए तो समझ जाना पॉसिबिलिटी पूछा है, ये ना, ये वाला जरा याद रखना, इस तरीके से ज्यादा आता है। ऐसे ये भी पूछ सकता है, ये भी कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो पॉसिबिलिटी को क्या है, कैसे ट्रीट करना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, पर आज थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जिस चीज के बारे में आप जानते हो, किसी भी चीज के बारे में जानोगे तो डेफिनेट में आंसर आता है। किसी भी चीज के बारे में जानोगे तो डेफिनेट में आंसर आएगा। कैसे, क्या डेफिनेट में आएगा, देखो या तो बोलोगे भाई ये आंसर आपका सही है या ये आंसर गलत है। डेफिनेट होते हो किसी के चीज के बारे में, डेफिनेट मतलब श्योरिटी होती है आपके पास, तभी इसी तरह के आंसर आते हैं। अदरवाइज आप कैसे बोलोगे कि आप ये बात सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। तो जो भी डेफिनेट चीज होगी उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा के पूछ ले, चाहे कोई भी पूछे, एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछ ले आपसे, तो कह देना गलत बात है आपकी। क्यों, जो चीज हम डेफिनेट में जानते हैं उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। डेफिनेट मतलब जिसका, अदर वर्ड में कहूँ, जिसका आंसर आपको पहले से पता है, या आंसर कह लो हाँ में पता होगा या ना में, दो में ही पता होगा। ये नहीं कि आंसर आपका हाँ में ही आना चाहिए, ना में भी आ सकता है। चाहे आप बोल सकते हो भाई ये बात तो आपकी सही हो सकती है, ये नहीं हो सकती, उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। और जिस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते वो सी एन डी, कल हमने यही चीज सीखा था ना पूरी क्लास में, सी एन डी क्या होता है। और उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्क आए, मतलब वर्ड जुड़ जाए तो क्या सही बात कर देना इसको, ठीक है, सही। मतलब जिस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते वो सी एन डी का केस, और सी एन डी में आती सारी पॉसिबिलिटी सही। सी एन डी का मतलब है आपको आंसर नहीं पता, उसमें आपको डाउट है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, है ना। ये पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। देखो हमने कल 8 कंक्लूजन सीखे थे।
डेफिनेट में 8 कंक्लूजन सीखे थे, आज पॉसिबिलिटी में भी 8 ही कंक्लूजन बना सकता है किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, और कोई वो कंक्लूजन बना नहीं सकता। देखो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये तो काफी इजी होगा और इसको आप कर भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बताऊंगा ना, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला सब ए आर बी, यही डायग्राम बनेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोला सम सी आर डी, कुछ बता सकते हो उसके अंदर, बस इतना ही बता सकते हो। मैंने दो स्टेटमेंट दे दिया आपको, मैंने कहा सम ए आर बी, सम सी आर डी, कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग बनेंगे। अब देखो पॉसिबिलिटी किस तरीके से पूछ सकता है। पहले मैं, इसमें वेरिएबल दो हैं, तो मैं एक ए से किसी के बारे में पूछ सकता हूँ, ए से चाहूँ तो सी के बारे में पूछूं या डी के बारे में, ठीक है। अगर मैं ए से सी के बारे में पूछूं, देखो मैंने बोला ऑल ए इज सी, सी ले लो डी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डेफिनेट में है, तो उसका मुझे आंसर बताओ, क्या बताओगे, क्या कहोगे कि भाई ये गलत बात है, सही बात है, या मुझे नहीं पता, आंसर तीन में से एक बताना है, ठीक है। और जो कहोगे मुझे नहीं पता, उसको प्रॉपर वर्ड में तो कहते हैं सी एंड डी। आप कहोगे, देखो मैंने स्लोक्स का रूल पहले से ही बताया था, स्लोक्स का रूल ये कहता है अगर जो डेफिनेट में केस पूछ रहा है कंक्लूजन में वो डायग्राम में विजिबल है तो उसको सही करना है ना, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, गलत करेंगे। तो क्या कहोगे, भाई ए से सी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, तो ये तो गलत बात हो गई आपकी। गलत कैसे हुई, सी एंड डी है इसलिए गलत हुई, यही तो बोलोगे, गलत नहीं है ये, सी एंड डी है मतलब मुझे नहीं पता, डाउट है, फिर मैं नहीं जानता। अब देखो इसी को हो अगर ऐसे पूछ ले, ऑल ए कैन बी सी, कैन बी का मतलब क्या होता है बताओ, कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अब क्या बोलोगे, भाई ये चीज आपने बताई है ना, पहले तो देखो आंसर आप ओरिजिनल देखोगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कैन भी भूल जाना, आप बोलोगी ऑल ए सी, क्या मुझे ए और सी के बारे में रिलेशन पता है, कहोगे नहीं मुझे ऑल का रिलेशन तो नहीं पता, ये सी एंड डी केस, और मैंने क्या बताया, जो भी चीज सी एंड डी में आए उसमें सारी पॉसिबिलिटीज, यही तो मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्या था, ए से सी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता डेफिनेट में, तो वो सी एंड डी केस, और जो ए से सी के बारे में पॉसिबिलिटी पूछ ले तो सारी पॉसिबिलिटी राइट है। अब जरा ध्यान से देखना, दूसरा कंक्लूजन लेते हैं। मैंने बोला सम बी आर ए, अब मुझे बताओ बी से आर के बारे में सम का रिलेशन जानते हो, हाँ कहोगे भैया दिखाई तो दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या कहोगे, सही गलत या सी एंड डी, कहोगे 100% सही है आपका आंसर, ठीक है। इसमें देखो समझना बहुत अच्छे केस है ये। अगर मैं ऐसे पूछ लूं सम बी कैन बी ए, आप क्या आंसर बताओगे, सही करोगे गलत करोगे, आप कहोगे भाई सम बी आर ए, ये मैं पहले से जानता हूँ, इसका आंसर मुझे पता है, और आप इसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहे हो, गलत बात है। मतलब सीधा सा रूल क्या है, यही जो मैं दो केस बताना चाहता था, कि जो चीज आप जिसके मतलब कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, मतलब जो सी एन डी में केस है ना, उसमें सारी पॉसिबिलिटी सही, और जिसके बारे में जानते हो उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। जैसे कि मैंने ए से सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, तो ए से सी के बारे में तो देखो सारी पॉसिबिलिटी आपकी ये सही होगी, ऑल वाली लेके चलो है ना, अभी वो भी एग्जाम्पल लेंगे, तो सही हो गई। पर यही इसने पॉसिबिलिटी में पूछा गलत, मतलब सीधी सी बात है, जो चीज आपको नहीं पता होगी डेफिनेट में सी एन डी में पता होगी, उसमें सारी पॉसिबिलिटी राइट कर देना, और जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा, चाहे हाँ में पता होगा चाहे ना में, उसमें क्या है पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो 8 कंक्लूजन और सीखते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट से सीखते हैं। देखो एक केस तो आपका ये आएगा, या तो आपके पास दो वेरिएबल दे रही हो, जैसे कि मैं अब ए और सी के बारे में पूछता हूँ आपसे, ए इधर लिखा है सी इधर लिखा है, इधर बी कर दो इधर डी कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए से सी के बारे में पॉसिबिलिटी पूछूं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी पूछ सकता हूँ, सारी लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ऑल की पूछ सकता हूँ, चार ही वर्ड होते हैं ना, सम, नो और सम नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी पॉसिबिलिटी सही करोगे गलत करोगे, सब सही करोगे, क्यों, रीजन दोगे, ए से सी के बारे में कुछ नहीं पता, सारी पॉसिबिलिटी सही, और इसी तरीके से सी से ए के बारे में भी आप सारी पॉसिबिलिटी राइट कर दोगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो चीज डेफिनेट में नहीं पता वो पॉसिबिलिटी में है। पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझना है ना, वही हम चार स्टेटमेंट लेंगे आज अपने, जिनसे हमने कल सीखा था, पूरी इसमें सिलॉक्स कवर हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहले ऑल वाला है, पर आज हम डिफरेंस क्या है, 8 कंक्लूजन ही होंगे, पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी। मैंने कहा ऑल ए आर बी,
कैसा डायग्राम बनाओगे इसका? ऑल ए आर बी, ये तो हमने कल सीख लिया था ना। अब देखो 4 कंक्लूजन तो किसकी तरफ से पूछ सकता है? ए की तरफ से, और 4 बी की तरफ से। तो पहले ए की तरफ से पूछते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के पूछेंगे, डेफिनेट तो हम कवर कर चुके हैं ना कल, वो देख लेना। पहले पूछेगा ऑल ए कैन बी, लिख देता हूँ ना, बी का पॉसिबिलिटी लिखूंगा थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा, मतलब वही है। ऑल ए कैन बी बी, पहला ये पूछ सकता है पॉसिबिलिटी में, कैन बी पॉसिबिलिटी होता है। अगला पूछ सकता है सम ए कैन बी बी। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? नो ए कैन बी बी। और लास्ट पूछ सकता है सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक ऐसा केस भी लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी बनी रहे। ये ए की तरफ से हो गए, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छे कंक्लूजन आएंगे निकल के। अब बी की तरफ से भी वो 4 पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ऑल बी कैन बी ए, अच्छी बात है। अगला है सम डी कैन बी ए, नो। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। अगला है सम डी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने रूल क्या बताया था पॉसिबिलिटी का? पता होगा ना पॉसिबिलिटी का रूल क्या है, अभी हमने सीखा था, देखो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कभी भी पॉसिबिलिटी आए तो थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटी को स्किप कर देना, ओरिजिनल आंसर देखना है। कह रहा है ऑल ए आर बी, क्या ये जानते हो? आप कहोगे भाई ये चीज तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ, उसके बारे में तो मैं श्योर हूँ, ऑल ए आर बी मुझे पहले से पता है। थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटीज हमें इसमें हाइड करनी पड़ती है ना, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। ये पूछ रहा ऑल ए आर बी, तो आप ये देखना मैं कहीं ऑल का आंसर डेफिनेट में तो नहीं जानता, बिल्कुल जानता हूँ। आप कहोगे इसका आंसर तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ, तो आपने पॉसिबिलिटी लगा के पूछा, गलत बात। कहोगे भाई आपका क्या कहते हैं, सीधा दिमाग खराब है कि भाई जो चीज हम पहले से जानते हैं डेफिनेट में, उसमें पॉसिबिलिटी कैसे आएगी? आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि भाई क्या कुछ मतलब सारे के सारे ए बी बनने की संभावना है? संभावना नहीं है, ये तो डेफिनेट केस है, ठीक है। अगला है सम ए आर बी, सम कुछ ए बी है, तो हमें पता है, ये तो मुझे आंसर पता है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी वर्क करेगी? कभी वर्क नहीं करेगी। क्यों? मैं पहले से जानता हूँ कि सम ए आर बी, तो मैं पहले से जानता हूँ, जो चीज पहले से जानता हूँ उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। ये देखो, ये मैंने समझाए थे पहले, ठीक है। अब बोल रहा है कि सारे के नो ए कैन बी बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या आप जानते हो उसका आंसर? अभी मुझे ये देना, यस में, नो में और सी एंड डी में। ध्यान से करना इसको, ठीक है। ये बोल रहा है नो ए कैन बी बी, तो आप पहले ओरिजिनल आंसर देखो, क्या सारे के सारे ए बी के बारे में जानते हो? देखो आप ये कहोगे मैं तो ये जानता हूँ कि सारे के सारे ए ऑलरेडी बी है। आप कितनी भी कोशिश कर लो भाई, सारे के सारे ए बी तो मैं जानता हूँ, तो क्या नो का रिलेशन बना सकते हो? कभी नहीं। क्यों? इसके बारे में मैं जानता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी ए बी नहीं बन ही नहीं सकता। इसके बारे में नो में आंसर बनता हूँ, डेफिनेट में। डेफिनेट में तो आंसर जानता हूँ, जिस चीज के बारे में डेफिनेट में जानता हूँ कि देखो, जब सारे ए बी बन गए हैं तो ए को बी से कैसे अलग करोगे? नहीं कर सकते ना। तो कहोगे इसका आंसर मैं जानता हूँ, नाम है, और आप पहले से इसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहे हो, ये भी गलत होगा। अब बोल रहा सम ए आर नॉट बी, तो इसका आंसर भी तो जानते हो, गलत बात है। सारे ए बी बन ही गए तो कुछ ए बी कैसे नहीं बनेंगे? तो ये भी गलत है। और आपको अच्छी तरह रूल याद है, मैंने ये चीज आपकी डिटेल भी समझाई थी। जब भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी जिस साइड से, उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। लास्ट क्लास देख लेना, ए से बी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी पूछ ले, जो उसका मन करे, 4 ही पूछ सकता है ए की तरफ से। डेफिनेट में कोई, डेफिनेट की तो बात छोड़ो, डेफिनेट में भी 4 पूछ सकता है पॉसिबिलिटी में। तो क्या कहोगे, जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ए से बी के बारे में मुझे सारा पता है कि भाई ए से बी के बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ कि सारे ए बी बन गए, तो मैं आंसर सारे दे दूंगा ना, ऑल का भी दे दूंगा, सम का भी, नो का भी और सम नोट का भी। तो जिसके बारे में पहले से जानते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसमें कभी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। देखा आपने, यही मैं बताना चाहता था लास्ट क्लास में। कोई पॉसिबिलिटी वर्क कर रही है यहाँ पर अब आओ बी से ए के बारे में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। बी से ए के बारे में जरा ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। अब बी से ए के बारे में,
अब देखो देखने का भी सिलॉक्स में तरीका होता है, एक करने की अप्रोच होती है। इसमें पूछ रहा है बी की तरफ से, तो आप बी की तरफ से कर लोगे, कह रहा है कि सारे बी ए हो सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब बड़े सर्कल से छोटे पे जाएंगे तो हम सम का रिलेशन जानते हैं। मैं तो पहले से जानता हूं कि सम ए आर बी है, मतलब सम बी आर ए है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा कलर चेंज करो। सम बी आर ए है, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो बी आर ए है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ सम बी आर ए है, पर जो बी का रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, क्या इसके बारे में कुछ जानते हो ए से? तो ये केस हो गया सी एंड डी का, ध्यान से देखो इसको। और सी एंड डी के केस में मैंने कहा सारी पॉसिबिलिटी सही, तो डेफिनेट में तो लगाओगे नहीं, तो सम तो मैं पहले से जानता हूँ पॉजिटिव, डेफिनेट में कि सम बी आर ए जानता हूँ ये पॉजिटिव है। और अगर ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भी अगर ए के पास चले जाए, ऐसे कैसे जाएगा ये? ऐसे तो जाएगा नहीं, पॉसिबिलिटी में ले जाओ, सम ले जाओ पॉसिबिलिटी में, तो सम सम मिलके बन जाएगा ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी 100%। ये समझ आया, ये सबसे अच्छा पॉइंट था। देखो मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ जरा, इस तरीके से था ना। अब देखो बी के पार्ट है ऐसे ऐसे, ऐसी ए पार्ट है, मैं पहले से जानता हूँ कुछ बी ए है, पर बाकी के बारे में तो नहीं जानता, तो ये सही होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सम बी कैन बी ए, तो इसका आंसर क्या जानते हो, डेफिनेट में जानते हो? हाँ, मैं इसका आंसर डेफिनेट में, सी एन डी में था, ये वाला चीज सी एन डी में थी ना, तो हमें सही मिल गई वाली, ठीक है। अब देखो इसको तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ कि ये बात सही है, पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। अब कह रहा नो ए कैन बी बी, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, नो ए कैन बी बी, बता सकते हो? बिल्कुल जानता हूँ, मतलब नो बी कैन बी ए। मैं तो ये जानता हूँ कि कुछ पहले से ना बाहर से अंदर जाते हैं, तो सर्कल में बाहर बड़े से छोटे में पहले से जानता हूँ कि कुछ बी पहले से ए है। अब कितनी भी कोशिश कर लो वो क्या हटेगा, नहीं हटेगा, तो इसका आंसर नो में कभी नहीं आएगा, ये तो गलत बात है, पॉसिबिलिटी आती है गलत। देखो इस तरीके से पूछना चाहता है ये, कोई भी ए बी नहीं है, क्या आप ऐसा कभी डायग्राम बना सकते हो? तो बन नहीं सकता, तो कैसे आएगा? अगला बोल रहा है सम बी इज नॉट पॉसिबिलिटी, हाँ बी का ये वाला पार्ट ना सी एन डी में, हाँ ये वाला पार्ट इसके पास जाए ना जाए तो ये भी सही होगा, ये बात समझ आई, ठीक है। ये ऑल का केस होगा। अब उस पे चले, सम पे चलते हैं, सम पे चलते, पॉसिबिलिटी सीख रहे हैं आज। तो क्या आप पूछ सकता है इस तरीके से स्टेटमेंट देगा, सम ए आर बी, ध्यान से देखना जरा इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉसिबिलिटी में काफी लोगों की गड़बड़ होती है। तो ए की तरफ से आएगा, बी की तरफ से, ए की तरफ से 4 कंक्लूजन पूछ सकता है, कौन कौन से? ऑल सम नो सम नॉट, है ना। पहला क्या पूछेगा, पहले डायग्राम बना लो, ये बनेगा सम ए आर बी। देखो कुछ नहीं करना, जो चीज सी एंड डी में है उसमें सारी पॉसिबिलिटी वर्क करती है। अब मैंने कहा ऑल ए कैन बी बी, ठीक है, सम ए कैन बी बी। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, नो ए कैन बी बी, सम ए इज नॉट बी इज ऑपोजिट। ये बात तो समझ आ गई होगी ना इतनी, ठीक है। ये ए की तरफ से है, और बी की तरफ से भी 4 रिलेशन पूछेगा ना, है ना। देखो इसमें चारों रिलेशन के सेम ही आते हैं, क्योंकि सम है, आधा आधा पता होता है हमें इसके बारे में। पूछता है ऑल बी कैन बी ए, ठीक है, यही पूछेगा और तो कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट पूछेगा, और लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, सम करो उसको, सम बी कैन बी ए, ठीक है, ये करो उसको। देखो क्या होता है अब इसके अंदर, वही करना है, जैसे मैंने आंसर बताया था लास्ट में करे थे, वैसे ही करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, कभी भी पॉसिबिलिटी पूछे तो देख लो वो क्या आंसर, मुझे डेफिनेट में तो नहीं पता, कह रहा है सारे के सारे ए बी बनने की संभावना है, तो ए से बी के बारे में क्या जानते हो? ए का सर्कल ये है, बी का, हम तो ये जानते हैं कुछ ए बी है, बिल्कुल बात सही है। तो जो चीज पहले से जानते हो उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, इतने पार्ट में कभी भी पॉसिबिलिटी लग नहीं सकती। पर जो ए का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ना,
जो ए का रिमेनिंग पार्ट बचा है, ध्यान से देखो कहाँ चले गए, ये वाला, ये जिसको लाइनिंग कर रहा हूँ, क्या इसके बारे में कुछ जानते हो? तो ये तो सी एंड डी केस हो गया, और सी एंड डी में ही पॉसिबिलिटी लगती है और किसी में पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। देखो अब मैं क्या जानता हूँ, सम पहले से पॉजिटिव है, अगर ये सी एंड डी वाला पार्ट भी इसके पास आ जाए तो बन जाएगा, हाँ। तो अगेन वही आंसर आएगा, ये बनने की संभावना है, क्योंकि इसका आंसर मैं जानता नहीं था कि भाई सारे बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑल ए कैन बी 100% बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं पता, देखो सम तो पहले से पॉजिटिव हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो सी एंड डी भी इसके पास आ जाए, ऐसे तो आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी में ले जाओ। अब कह रहा है सम ए कैन बी, अब सोचो क्या इसका आंसर मैं डेफिनेट में जानता हूँ? हाँ, इसका आंसर डेफिनेट में जानता हूँ कि ये तो मुझे पहले से पता है। जो चीज पहले से पता है उसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछेगा तो 100% गलत करोगे। कह रहा है नो ए कैन बी, ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना। तो आप जानते हो कि नो ए कैन बी, पहले मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर हाँ में दोगे, ना में, या सी एंड डी, मतलब यस नो सी एंड डी। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका अलग से। आप इतना जानते हो कि ए और बी का ये वाला पार्ट कॉमन है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्या ये कभी अलग हो सकता है? सी एंड डी तो उसके बारे में जानते हो ना, तो पॉसिबिलिटी में ये बनेगा, जो भी बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बनेगा, तो मैं तो इतना जानता हूँ कि ए का कुछ पार्ट ना, ए और बी के पार्ट कुछ कॉमन है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से, और वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो नो ए बी बन ही नहीं सकता। तो उसका आंसर मैं जानता हूँ कि कितनी भी कोशिश कर लो बन नहीं सकता, गलत बात है ये, और जो गलत है उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, है ना, ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि ए और बी कुछ पार्ट कॉमन है ना, वो अलग हो नहीं सकते। अगला पूछ रहा सम ए आर नॉट बी पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही है, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये सी एंड डी और ये सही हो जाएगा, है ना। अब देखो जैसे ये था ए वैसे ही बी था, अब मैंने जैसे ए के बी के बारे में बताया वैसे बी और ए बोलोगे ना, डायग्राम तो एक ही है, बोलोगे सम बी आर ए मुझे पता है, बी का कुछ पार्ट नहीं पता, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है ना। और सम बी आर कैन बी ए, गलत बात, इसको मैं डेफिनेट में जानता हूँ। अब बोल रहा है नो बी कैन बी ए, अभी जैसे बताया वही चीज है, ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बारे में आंसर जानता हूँ कि बी का ए पार्ट ना कुछ कॉमन है, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो नो में जाएगा नहीं, तो ये गलत है, और ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो कुछ में सेम रहते हैं, ये सी एन डी में रहता है ये वाला केस, एक मिनट, ठीक है, ये वाला सी एन डी में रहता है, लास्ट क्लास में देखना मैंने सारी डिटेल में बताया, और ये वाला सी एन डी में रहता है, तो इनमें पॉसिबिलिटी वर्क करती है, ठीक है। आप जरा ध्यान से आओ, जरा नो वाले में आओ, ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग केस बताया था नो वाला, क्या आएगा, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो डायग्राम क्या बनाओगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और ये दोनों तरफ से पता होता है, और मैंने ये बताया था जिसके भी बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सारी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेंगी, पर लिख लो एक ही तरफ से, ताकि हम बेसिक कर रहे हैं तो पता रहे। पहला पूछेगा ऑल ए कैन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेगा, सम ए कैन बी, अगला है नो ए कैन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये एक ही तरफ से पूछ सकता है, चार रिलेशन पॉसिबिलिटी में, टोटल 8 पूछ सकता है पॉसिबिलिटी में, और इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। और दूसरा क्या पूछ सकता है, ऑल बी कैन बी ए, ध्यान से देखना जरा इसको ना, सम बी कैन बी ए, क्या कुछ भी ए बनने की संभावना है। नेक्स्ट है नो बी इज ए, नो बी कैन बी ए, और लास्ट है अब जरा आंसर पे आओ जरा इसके, देखो आंसर वैसे ही करना है, मैंने बताया था आपको, जब भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ना, कहाँ चले गया, हट गया क्या, नहीं, हाँ देखो जब भी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कोई भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। देखो जैसे कि यहाँ से देखो, ए से बी के बारे में मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, कोई भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती थी उस टाइम, अब इसमें भी दोनों में कोई भी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई ए बी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई भी ए नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ऑल ए कैन बी मतलब कि सारे ए बी बन सकते हैं पहले, क्या नहीं बन सकते? मुझे पता है जब सारे के सारे ए बी के पास नहीं जाएंगे, है ना, तो ऑल कैसे बन पाएगा? मेरे को तो ऐसे पता है कोई भी ए बी नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा नहीं, तो ये मैं 100% गलत जानता हूँ। और जो चीज पहले से आंसर जानते हैं ऐसे अननोन से पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, मैं पहले से जानता हूँ।
क्या पहले से क्या जानता हूँ कि कोई भी ए बी बन ही नहीं सकते, कैसे बनेंगे, क्योंकि कंप्लीट है ना, कंप्लीट ए बी के पास जाने को मना कर रहा है तो बनेगा नहीं। अब बोल रहा सम ए आर कैन बी, तो उसके ये भी गलत है ना, जाएगा नहीं, जब पूरा नहीं जाएगा तो सम पार्ट नहीं जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। अब कह रहा नो ए कैन बी, ये तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ कि सारे के सारे ए बी नहीं है, और उसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहा है इसलिए गलत। और बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, तो अगेन जब पूरा ए बी के पास नहीं जाएगा तो सम पार्ट नहीं जाएगा, ये तो पहले से सही है, तो इसमें गलत। अब जैसे ए के बी के बारे में पता था वैसे बी के ए के बारे में बता दोगे, भाई ए से बी के बारे में जैसे रिलेशन पता था ना, ऐसे ही बी से ए के बारे में पता है। अब मैं बोलूंगा ऑल बी कैन बी ए, तो वो ही वही चीज है ना, तो इसके बारे में मुझे पता ही बनेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी आती है और गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये भी नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी आती है गलत, इसमें भी गलत हो जाएगा, इसमें भी, ये चीज सेम है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, है ना, ये मैंने कल भी बताया था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ए से बी के बारे में कंप्लीट थी, तो बाय डिफॉल्ट बी से ए के बारे में, जब देखो पूरा ए बी के पास नहीं जाएगा तो बी ए के पास क्यों आएगा, है ना। ठीक है, आप एक और रिलेशन देखो, लास्ट वाला देखो, इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, यही पूछता है वो क्वेश्चन, है ना। सम नोट वाला ये है थोड़ा बढ़िया, सम नोट क्या स्टेटमेंट आ सकता है, यही आएगा ना, सम ए आर नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, तो क्या डायग्राम बनाओगे, ए से बी के बारे में पता है, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, बस इतना पता है। वन वे रिलेशन होता है इसके अंदर, है ना, एक तरफा रिलेशन। अब देखो, ए की तरफ से 4 रिलेशन पूछ सकता है, बी की तरफ से, ए की तरफ से पूछ सकता है ऑल ए कैन बी बी, ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सम ए कैन बी बी, ठीक, और क्या है, नो ए कैन बी बी, क्या सारे ए बी नहीं बन सकते संभावना में। लास्ट है सम ए इज नॉट, ठीक है, ये ए की तरफ से 4 रिलेशन पूछ सकता है और इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और बी की तरफ से क्या हो सकते हैं, बी की तरफ से देखना, ऑल बी कैन बी ए, अब बताओ इसके अंदर बता सकते हैं आंसर, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो करना वही है जो अभी हमने पिछले 3 केसेस में करा था, देखो यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, सम नोट का रिलेशन वन साइड होता है, कहता है सारे के सारे ए बी बन सकते हैं, मुझे बताओ इसका आंसर करोगे क्या, हाँ मतलब यस में, नो में, या सी एंड डी में। देखो हम क्या जानते हैं कि ए का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कभी भी बी के पास जाएगा नहीं, तो जो पॉसिबिलिटी लगेगी ना वो रिमेनिंग पार्ट में लगेगी, जो बचे हुए पोर्शन है ना उसमें, मतलब इसको छोड़ के लगेगी। अब ये सी एंड डी में है, अगर ए की तरफ से देखूं तो मैं तो इतना जानता हूँ डेफिनेट में कितनी भी कोशिश कर लूं कि ए का पार्ट बी के पास जाएगा नहीं, भाई ए का कुछ पार्ट बी के पास जाएगा नहीं। जब ए का पार्ट बी के पास जाएगा नहीं तो सारे ए बी कैसे बनेंगे, तो उसका आंसर मैं डेफिनेट में क्या जानता हूँ, गलत बात है ये। और जो चीज मैं पहले से जानता हूँ यस या नो में, वो गलत है, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो सारे के सारे ए बी नहीं ले जा सकते, क्यों, उसका ए का सम पार्ट बी के पास जाने को मना कर रहा है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है सम ए कैन बी बी, हाँ अब देखो जो सी एन डी में पार्ट है ये चाहे तो उसके पास जाए ना जाए, हाँ हो सकता है ये इसके पास जाए, तो इसका आंसर तो मैं नहीं जानता, ये सी एन डी में हाँ रिमेनिंग पार्ट हो सकता है इसके पास चले जाए, तो ये सही होगा। अब कह रहा नो ए कैन बी बी, ये जरा देखना, तो क्या जानता हूँ मैं, क्या जानता हूँ, डेफिनेट में जानता हूँ कुछ पार्ट इस ए के पास नहीं जाएगा, नेगेटिव है ना, हाँ, और बाकी पार्ट भी अगर ना जाए तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। देखो कैसे, ये तो पहले से नहीं जाने को मना कर रहा है, और जो सी एन डी पार्ट है जिसमें मैं लाइनिंग करी ये भी ना जाए तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी मुझे थोड़ा सी एन डी में पता था, है ना, सी एन डी में तो पता था, तो इसमें पॉसिबिलिटी वर्क करेगी, करेगी नहीं करेगी, देखो बिल्कुल करेगी। कैसे, ये वाला पार्ट जाएगा नहीं, है ना, ये वाला पार्ट जाएगा नहीं, बाकी वाला पार्ट भी ना जाए तो सम नेगेटिव पहले से, जैसे ऑल ऑल था ना, ऑल पॉजिटिव मतलब सम पॉजिटिव सम, इस तरीके से, इसी तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी ना जाए तो सारे ए बी नहीं बनेंगे।
अब कह रहा है सम ए या नो, सम ए इज नॉट बी पॉसिबिलिटी, इसको तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ, ये बात पहले से सही है, जो चीज़ पहले से सही होती है उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं होती, मतलब जो चीज़ पहले से सही हो या गलत हो उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, इसको देखना। अब बी से ए के बारे में क्या जानते हो, अब बी से ए के बारे में देखना है, कुछ नहीं। देखो क्या सारे बी ए बनने की संभावना है, बी ए बनने की, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो ये सारा सी एंड डी में है। ये मत सोचना कि अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं होगा, नहीं, वन वे रिलेशन होता है। तो ये भी सी एंड डी के सम का बारे में पता है, नहीं पता, नो के बारे में पता है, नहीं पता, इसके बारे में पता है, नहीं पता, ये सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ठीक है, देखो इससे ज्यादा कंक्लूजन नहीं पूछेगा वो आपके, यही कंक्लूजन आएंगे। अगर ये चीज सीख गए तो पूरी पूरी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये तो क्या सीखा हमने यहाँ पर, पॉसिबिलिटी के बारे में सीखा ना, कैसे होती है, किस पे वर्क करती है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, या तो ये केस हो सकते हैं कि दो वेरिएबल बिल्कुल अलग हो तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से सही, या दूसरा केस ये बनेगा ऑल वाले में कैसे आएगा आपका, फिर सम वाले में बताया, फिर नो, सम नॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और सीखते हैं। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी सारी कवर हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ वर्ड सीख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। ऑल को और क्या क्या कहते हैं, जैसे कि ऑल आ जाए कभी भी, ऑल, तो इसका मतलब क्या लिखा है, एवरी आ जाए, उसका मतलब भी ऑल होता है, ईच आ जाए और एनी आ जाए, दिक्कत तो नहीं है। तो ऑल का डायग्राम वही बनेगा जैसे कि मैंने कहा ऑल ए आर बी, पता है कैसे बनेगा डायग्राम, बिल्कुल पता है। अगर इस ऑल की जगह एवरी लिखा आ जाए, एवरी ए इज बी, ईच ए इज बी, एनी ए इज बी, तो डायग्राम से सेम रहेगा। ऑल का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब होते हैं ईच, एवरी और एनी। ठीक है, सेकंड देखो, देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सम में, इसमें बहुत चीजें आती हैं। सम, सम में आपका क्या पूछ सकता है, फ्यू, इसका मतलब सम होता है, आ फ्यू, इसका मतलब भी सम होता है। देखो ओनली फ्यू के इसको हम स्पेशल डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, उसको थोड़ा होल्ड करो। फिर मैक्सिमम, कहीं पर भी लिखा जाए जैसे मैक्सिमम ए आर बी तो मतलब क्या है, सम है। मिनिमम, ठीक है मिनिमम, इसके बाद क्या पूछ सकता है, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली आ जाए, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी सम होता है। जर्नली, ठीक है, ये अजीब अजीब से वर्ड आ जाते हैं ना, जर्नली, फ्रिक्वेंटली हो गया, और क्या हो गया, मोस्टली हो गया आपका, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटलीस्ट के बाद क्या हो गया, ऑफन हो गया, और तो ये सारे के सारे आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, सम होगा। ठीक है, इनको याद कर लेना, लिख लेना। और अगला देखो, एक आता है नो, ये पता होनी चाहिए ये सारी चीज। नो, नो में क्या होता है, नन आ जाए लिखा हुआ उसका मतलब भी नो होता है। नन के बाद एक और आता है नॉट आ, किसी सेंटेंस के आगे नॉट आ लिखा है, जैसे नॉट आ ए इज बी, तो मतलब कि वो नो ही है। ठीक है, और फिर नॉट आ सिंगल भी आ जाए, नॉट आ सिंगल, इसका मतलब भी क्या होता है, मतलब कोई भी एक नहीं है, मतलब उसमें सिंगल नहीं है, तो भी इसका मतलब नो होता है। ऑल एक्सेप्ट लिखा जाए, ऑल एक्सेप्ट, इसका मतलब भी नन है, नो है मतलब। और ऑल बट, इसका मतलब भी नो होता है। ठीक है, ये वाले भी हो गए। और देखो एक चीज और समझना, एक होता है यहाँ पर, पहले वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ओनली, ओनली का भी केस अलग से समझेंगे, पर ओनली को और अदर अदर लैंग्वेज में होते हैं नन एक्सेप्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, ओनली, और नन बट भी। ये जरा याद रखना, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये केस होते हैं यहाँ पे, जरा इनको याद कर लेना। ये मैंने लिख दिया, ऑल में क्या क्या आता है, सम में क्या आता है, और भी जो बचे होंगे वो सम में ही आते हैं। नो में क्या आता है, और ओनली में क्या आता है। ठीक है, अब देखो एक दो केस होते हैं, ओनली और ओनली आ फ्यू, इसमें काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, खासकर ओनली आ फ्यू में। पर हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, पहले मैं ओनली का बताता हूँ। कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, ओनली ए इज बी, ए बी मैंने वेरिएबल माने हैं। ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है। देखो कभी भी ओनली का केस आता है, कभी भी ओनली का केस आएगा आपका, तो क्या करना है, कभी भी ओनली आएगा तो ओनली की जगह लिखोगे ऑल। ठीक है, ऑल, और इन दोनों वेरिएबल को कर देना इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज मतलब फर्स्ट वेरिएबल चले जाएगा लास्ट में, मतलब कि पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। और ये
इसका मतलब ये होता है। ये बात समझ आ रही? तो ये डायग्राम बनेगा। तो कभी भी आ जाए ओनली ए इज बी, तो क्या मतलब होगा बताओ? ऑल बी आर ए। तो ये डायग्राम बनाना है ना, ओनली या ए इज बी का मतलब वो ऑल बी आर ए। ऑल का तो डायग्राम आपको बनाना आता है, इस तरीके से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ओनली या फ्यू समझो। देखो इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। कभी भी ओनली या फ्यू आ जाए इसका मतलब सम होता है। इसमें वो मत करना, काफी लोग पता क्या करेंगे इसमें, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, वो 100% कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होता है। देखो उसने ये बोला है ओनली या फ्यू, मतलब कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इसी तरीके से तो बनाओगे। अब आप बाकी के बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हो? इसने ये बोला ओनली या फ्यू, मतलब केवल कुछ ए बी है, पर केवल है, तो आप बाकी में डिसाइड कर सकते हो। क्या पता जो बचे हुए वो भी ना हो और हो, तो हमेशा सम बनेगा। अगर देखो एग्जाम में मार्क्स लेके आने तो ये फॉलो करना पड़ेगा, यही होता है इसका मतलब, और कुछ नहीं होता। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो गलत है। ओनली या फ्यू का मतलब सम है। ठीक है, इसको याद रखना, और यही होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ तक समझ आ गया होगा ना? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आइदर और का केस कर लेते हैं। आइदर और, इसको करते ही आपका पूरा सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। आइदर और, आइदर और, आइदर और के लिए क्या होता है देखो। सबसे पहले आइदर और लगता कैसे है, मैं क्वेश्चन ले लूं। चलो क्वेश्चन से पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझ लेते। देखो पहले जिन तो आइदर और के बीच में, जिनके बीच में आप लगाने जा रहे हो, तो कंक्लूजन में ही आइदर और लगता है, तो उनके बीच में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, या कहो सी एंड डी का रिलेशन, मतलब कंफ्यूजन होना चाहिए उनके अंदर। ऐसे नहीं कि आपको पहले से पता हो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ही आइदर और आएगा, है ना? आइदर और जब भी तो आता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में कुछ पता हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहती है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक नेगेटिव। आप कहोगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, मैंने पहली क्लास में बताया। पॉजिटिव मतलब क्या होती है, जिसमें पॉजिटिव वाली बातें करी गई हो, है ना? तो एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है। अगला देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक में 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 100% इंफॉर्मेशन एक कंक्लूजन में, यानी कि ऑल होना चाहिए या नो में से एक होना चाहिए। और एक में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, 100% से कम। वो कौन से देते हैं बताओ? सम और सम नॉट, है ना? और लास्ट वाला केस क्या होता है कि जिस वेरिएबल से स्टार्ट है, मान लो ए से स्टार्ट है बी पे खत्म है, ए से स्टार्ट है बी पे खत्म होना चाहिए। देखो इसका एक्सेप्शन भी होता है। पहले ना एक्सेप्शन से पहले ना हम थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। ये समझ गए आइदर और का केस? ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने बोला सम ए आर बी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि दिक्कत ही नहीं होगी। अगला है सम बी करेंगे ना, जब तो नेट होगा बी आर सी। तो उसका डायग्राम जरा बताना क्या बनेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में वो पूछ रहा है, पहले पूछ लिया आपसे ऑल ए इज बी। ठीक है, सेकंड चीज में पूछ रहा है सम ए इज नॉट बी। अब बताओ आइदर और लगेगा नहीं लगेगा? सबसे पहले क्या करना है देखो, यहाँ से देखो इसी एग्जांपल से सारे चीज सीख जाएंगे हम। देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप बताओ ए से सी के बारे में आप कुछ जानते हो? कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ही तो है कि ये कंफ्यूजन ये है कि हमें नहीं पता भाई इसके बारे में। इसके बारे में मतलब सी एंड डी का रिलेशन है, डाउट है, मुझे नहीं पता चाहे ये बन सकते हैं नहीं बन सकते, डाउट। और दूसरे में सम ए आर नॉट बी। तो सबसे पहले तो सी एंड डी का रिलेशन पता चला मुझे, इन दोनों के बारे में नहीं पता, दोनों कंक्लूजन गलत। अब क्या कह रहा था जराओ, है ना? पहला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, नेगेटिव। देखो ऑल हमें क्या पॉजिटिव बताता है और सम नॉट मुझे नेगेटिव बताता है। बन तो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब एक में 100% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑल मुझे 100% ही तो बता रहा है, और एक में इनकम्प्लीट होनी चाहिए। सम नॉट मुझे क्या बता रहा है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जिस वेरिएबल से स्टार्ट है उस पे खत्म है, मतलब ए से स्टार्ट बी पे खत्म, तो ये एलिजिबल है, नहीं है, आइदर और लगेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इस तरीके से होता है। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, ये जरा याद रखना, मैंने जो यहाँ पर रूल बताया, काफी लोग ना इसमें ना क्या करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में भी आइदर और लगा देते हैं, वो गलत है एकदम।
कंप्लीट में नहीं लगता, मतलब कि दोनों कंप्लीट कंप्लीट नो और ए में लगा देंगे, नो ए में नहीं लगेगा, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले जरा यहाँ पर, और कोई, हाँ जो एक्सेप्शन बता रहा था, एक्सेप्शन उसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, कंक्लूजन चेंज है। पहला कंक्लूजन है नो ए इज बी, दूसरा कंक्लूजन है सम बी इज। अब बताओ इधर और लगाओगे नहीं लगाओगे? पहला कंडीशन क्या है, ए से बी कर लिया मैंने, यहाँ पर जरा सी करना था मुझे। देखो ये बी भी मैंने गलत कर दिए है ना, मैंने बोला उससे उसको क्या था, हट गया क्वेश्चन, कोई नहीं। ऐसे करते हैं, मैं ना चेंज कर देता हूँ, जहां पर बी था ना वहां पर सी कर देते हैं। जैसे कि सम ए आर बी, सम बी आर सी। ठीक है, पहले क्या था, ऑल बी, बी लिख दिया, ऑल ए इज सी, सी लिखना था। ठीक है, तो मैंने गलती से बी लिख दिया, कोई नहीं, इसको सी कर देना। और फिर क्या था, सम ए इज नॉट सी। ठीक है, इसमें लग जाएगा, वहां पर जहां जहां पी था ना वहां सी कर देना, क्योंकि यहाँ से स्लाइड से हट गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ यहीं पर। अब मैंने अब लिखा पहला कंक्लूजन, नो ए इज सी। ठीक है, सेकंड है नो ए सी का, और दूसरा कौन सा है, सम सी इज ए। अब मुझे बताओ इसमें इधर और लगेगा नहीं लगेगा? आप कहोगे भाई इसके अंदर तो वेरिएबल ही अलग हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सेप्शन बताया था, वही एक्सेप्शन यहाँ पर काम करेगा। देखो कह रहा है नो ए ई सी, तो नहीं पता, डाउट मुझे सी एंड डी केस, और ए से सी के बारे में नहीं पता। पहला स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव बात, इसमें पॉजिटिव। एक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट। पर आप कहोगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, नहीं नहीं, देखो वेरिएबल चेंज का मतलब पता है क्या होता है, डायग्राम चेंज हो जाता है, इसलिए होता है। मगर अगर मैं आपसे बोलूं कि नो ए इज सी, नो ए इज सी, तो क्या डायग्राम बनाओगे? अगर मैं ये बोलूं नो सी इज ए, तब भी तो यही डायग्राम बनेगा, चेंज नहीं होगा। होगा नहीं होगा चेंज, मतलब वही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सम ए आर बी, तो सम ए आर सी, तो क्या बनाओगे, ए और सी। अगर मैं बोलूं सम सी इज ए, तो डायग्राम यही तो आएगा। देखो जब डायग्राम में चेंज नहीं आता है ना, जब डायग्राम में चेंज नहीं आता, तो वेरिएबल में चेंज का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब डायग्राम में चेंज और वेरिएबल में चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आइदर हो रहा है। तो ये लास्ट में कंफ्यूज मत होना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें आइदर और नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो डायग्राम में जब आइदर और जब मना करा होता है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, है ना। पर वेरिएबल सेम होने का रीजन ये है कि मान लो अगर इसमें वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो डायग्राम चेंज नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑल ए इज बी, तो क्या बनाओगे? पर मैंने बोल दिया ऑल बी इज ए, अब डायग्राम चेंज रहेगा, यही रहेगा। डायग्राम चेंज हो गया तभी नहीं लगता इसमें। ठीक है, डायग्राम चेंज है तो मीनिंग चेंज हो गया, पर इस केस में डायग्राम चेंज नहीं होगा। आप नो ए इज सी बोलो ना, या नो सी इज ए बोलो, तो भी इसके अंदर क्या होगा बताओ, तो भी क्या होगा इसके अंदर, आइदर और लगेगा, है ना, क्योंकि डायग्राम चेंज नहीं हो रहे। यही एक केस ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन होता है, नो नो वाला और सम वाला। ठीक है, तो उसके अंदर चलते हैं आगे पीछे वेरिएबल, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जरा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। मैंने ये बोला, बस इतना सा क्वेश्चन है। मैंने बोला इस तरीके से, नो ए इज बी। सेकंड पूछा सम ए इज बी। अब बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? छोटा सा क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्या कहोगे, नो ए इज बी, इसके बारे में बता सकते हो? बताओ, नो ए इज बी, क्या आंसर आएगा? बताओ इसका। आप ये कहोगे मैं तो जानता हूं कि सम ए आर क्या है, बी है, तो नो का रिलेशन कभी बनेगा नहीं, तो ये बात 100% गलत है ना। ये 100% गलत है, और ये वाली सही है। ठीक है, देखो ये वाली बात तो 100% गलत हो गई ना, कि नो ए इज बी, सी एंड डी का रिलेशन नहीं है इसके अंदर, और इसमें सम ए आर बी।
तो क्या करना होता है इसके अंदर, आंसर क्या आएगा बताओ, इसमें सेकंड ही आएगा। अब देखो इसके अंदर काफी लोग आइदर और लगाएंगे, आइदर और क्यों लगाना, आइदर और तो जब लगाना होता है जब कंफ्यूजन होती है, हमें तो डेफिनेट में पता है ना, मुझे डेफिनेट में पता है सम ए आर बी, तो मैं आइदर और पर क्यों जाऊंगा, आइदर और पे जाने से पहले हमें आइदर और बनाना पड़ता है, उसका मतलब आंसर नहीं पता होना चाहिए, दोनों गलत होनी चाहिए कंक्लूजन, इसमें एक कंक्लूजन सही है। काफी लोग पता है क्या करेंगे, डायग्राम नहीं देखते हैं, डायग्राम को नहीं देखेंगे और वो सीधा आइदर और लगा लेंगे, जो कि गलत है। अगर सही आ रहा है आपका, ये कल सही आ तो गया, तो उसमें ओनली सेकंड फॉलो ही तो आएगा, अब ये थोड़ा ना आएगा आइदर वन आइदर टू, नहीं नहीं, ठीक है। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन हो गया। तो देखो हमने क्या सीखा यहाँ पर, सबसे पहले आपने पॉसिबिलिटी सीखी, हाँ एक और एक दो चीज और रह गई है, वो भी मैं कवर कर देता हूँ। और सबसे पहले याद रखना पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं लगेगा, अगर हमारे कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में है तो आइदर और नहीं लग सकता, इसको जरा याद रखना, पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन होंगे आइदर और नहीं लगेगा। एक वर्ड होता है कैन बी, है ना, इसको इसका मतलब क्या होता है पॉसिबिलिटी, इसका तो मतलब पता है ना, अभी बताया था। और एक होता है कैन नेवर बी, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कैन नेवर बी मतलब होता है नेगेटिव होता है और डेफिनेट में, मतलब सीधी सी बात है, कभी भी कैन नेवर भी आएगा तो उसको आप डेफिनेट केस ही कंसीडर करोगे, क्योंकि वो डेफिनेट ही होता है ना, पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी कैन भी होती है, कैन नेवर भी डेफिनेट होता है। और कैसा, नेगेटिव में, नेगेटिव में ही तो होगा डेफिनेट, और कैसे होगा, ठीक है, इसको याद रखना। बाकी देखो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और डिटेल में करेंगे, कैन नेवर भी, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कर देते, कैन नेवर भी समझ आ जाए जैसे, चलो मैं लिख देता हूँ। पहला लिख दिया मैंने, सम ए आर बी, ठीक है, ऑल ए इज सी, फिर है नो बी इज डी, पता नहीं इसमें मैंने बना दिया, अभी देख लेता हूँ, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो चेंज कर देंगे क्वेश्चन, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ऑल ए आर सी कोशिश करता हूँ बनाने की, इसमें बन जाए सम ए आर बी और नो बी इज डी, ठीक है। अब आपसे पूछा, इसके अंदर एक ही कंक्लूजन पूछा है, ऑल ए कैन नेवर बी बी डी। अब इसमें क्या करोगे बताओ, कैन नेवर भी बहुत अच्छा है, इसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, कैन नेवर बी का मतलब होता है डेफिनेट में, मतलब क्या बोलना चाहता है कि क्या सारे के सारे ए कभी डी बनेंगे नहीं, तो देखो हम क्या जानते हैं, कोई भी बी डी के पास नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ बिल्कुल। और देखो ए और बी का ये पार्ट कॉमन है, अब कितनी भी कोशिश कर लो, जब पूरा बी डी के पास नहीं जाएगा तो बी का ये वाला पार्ट भी नहीं जाएगा, और जब बी का ये वाला पार्ट डी के पास जाएगा नहीं, तो मेरे को डेफिनेट में पता है ना, क्या डेफिनेट में पता है, तो ए का पार्ट भी नहीं जाएगा, हाँ तो बिल्कुल बात सही है, कितनी भी कोशिश कर लो सारे के सारे ए डी बन ही नहीं सकते, तो यह सही होगा। डेफिनेट केस होना नेगेटिव में, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि देखो ए का ये वाला पार्ट जाने को मना कर रहा है, किसके पास जाने को मना कर रहा है, डी के पास, जब ए का सम पार्ट ही नेगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा ए डी बन सकता है, क्योंकि डेफिनेट केस है ना, और डेफिनेट में भी कैसा नेगेटिव, जरा इसको समझना, बाकी और इसको डिटेल में करेंगे, है ना। तो अब क्या करना है, देखो आपका इसके अंदर स्लॉक लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, बाकी अगर कुछ पॉइंट होंगे, वैसे है नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो क्या करना है आप जरा ध्यान से देखना। तो देखो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यूट्यूब चैनल नहीं है उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास नंबर 3 है, उसमें हम क्या करेंगे, वो क्लास नंबर 4 है, पहले 3 करेंगे फिर 4, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, उसमें सारी प्रैक्टिस कर लेंगे।